When you feel like quitting, think about why you have started. जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है और हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। उस काम को छोड़ने की वजह से ना तो हम उस काम में एक्सपर्ट बन पाते हैं, ना ही हमें सक्सेस मिल पाती है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। मोटिवेशन को समझने से पहले हमें मोटिवेशन के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन का मीनिंग है मोटिव टू टेक एक्शन। हम कई बार कहते हैं कि हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, लेकिन तब क्या होता है जब हमें ट्रेन पकड़नी होती है या कोई सेलिब्रेशन होता है, तो चाहे हम कितने भी लेट सोए हों, हम सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं क्योंकि हम उसके लिए एक्साइटेड होते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। एक माँ जब उसका बच्चा भूखा होता है तो क्या वो कभी लेजी होना अफोर्ड कर सकती है? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई मोटिव होना चाहिए, कोई बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जिसके लिए हम सब कुछ स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हैं। और बर्निंग डिजायर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप कर रहे हैं उसमें मीनिंग होना चाहिए। चाहे आप उसमें पैसे बहुत ज्यादा ना कमाएं, लेकिन जब आप कोई मीनिंगफुल काम करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन प्राइसलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, उसकी इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को वो प्यार करते हैं, बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव होता है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई डिफेंस में कोई इंसान है, वो बॉर्डर पर काम कर रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन है कि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए चाहे उसकी जॉब कितनी भी डिफिकल्ट है, चाहे उसको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो हंसते हंसते हर मुश्किल का सामना कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने काम में एक मीनिंग क्रिएट करें ताकि हम उस काम के लिए एक्साइटेड हो सके। हम जब वो काम करें तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, एक मोटिव हो हमारे पास, इसीलिए हम कभी भी लेजी नहीं होंगे। सेकंड, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल। जब हमारा सेंटर ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल कंडीशंस पर होता है तो हम मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन जब हमारा सेंटर ऑफ कंट्रोल इंटरनल कंडीशंस पर होता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर हम ये सोचते हैं कि वो अपने लक की वजह से वहां तक पहुंचा है, तो हम उससे जेलस होने लग जाते हैं और हम कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो लकी है और हम लकी नहीं हैं। लेकिन जब हम अपनी इंटरनल क्वालिटीज पर फोकस करने लग जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि नहीं यार, वो इंसान अगर इतने ऊपर तक पहुंचा है तो उसने जरूर हार्ड वर्क किया होगा, जरूर कोई स्मार्ट वर्क किया होगा, कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई प्लान किया होगा। क्या मैं वो स्ट्रेटेजी जान के वो स्ट्रेटेजी मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में? जब हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, जब हम अपनी इंटरनल क्वालिटीज पर फोकस करने लग जाते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ कंट्रोल बाहर से आकर अंदर आ जाता है और हम मोटिवेटेड होकर अपना एक्शन पूरे अच्छे से करने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, हमें रेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। रेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने का मतलब ये है कि हम रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, हम रिजुविनेट कर रहे हैं आगे काम करने के लिए। इसमें हम लायन के एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि कैसे एक लायन घंटों तक आराम करता है ताकि वो शिकार कर सके, वो अपने फोकस को बढ़ाता है। हम रेस्ट की इंपॉर्टेंस को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें हम दो लकड़हारे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। इसमें पहला लकड़हारा 8 घंटे पेड़ काटता है और दूसरा लकड़हारा सिर्फ 4 घंटे पेड़ काटता है, लेकिन दूसरा लकड़हारा पहले लकड़हारे के कंपैरिजन में ज्यादा पेड़ काटता है। जब इससे पूछा जाता है कि उसके इतने सारे पेड़ काटने का क्या रीजन है, तो वो ये बताता है कि 4 घंटे वो पेड़ काटता है और 4 घंटे वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है।
तो इसीलिए हम रेस्ट की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम रेस्ट करें, हम ये सोचें कि कैसे हम अपनी माइंड और बॉडी को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी पर काम कर कर, अच्छी डाइट लेकर, एक्सरसाइज लेकर उसको फिट कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, कैसे उसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ताकि जब हम उनसे काम लें तो इतना इफेक्टिव तरीके से हम काम करें कि कोई इंसान अगर उस काम को 4 घंटे में कर पा रहा है तो हम उसको 2 घंटे में ही कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड में ये क्लियर करें कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा काम करते रहें। मोटिवेशन का मतलब ये है कि हम इतने इफेक्टिव तरीके से काम करें कि हम कैसे कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, कैसे हम अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्या हमारा फोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए या एक्सटर्नल, और हमने रेस्ट की इंपॉर्टेंस को जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।